से साधु और संत ऐसे हुए जो एक शब्द का जप करते करते पार हो गए, जिन्होंने अपनी जीवात्मा को तीनों गुणों से मुक्त कर लिया। नाम जप की बहुत ही महिमा है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि जब हम किसी एक शब्द का उच्चारण अपने मन के अंदर शुरू कर देते हैं तो हमारे मन के अंदर जो निरंतर विचार चलते रहते हैं, उठते रहते हैं, राग और द्वेष चलते रहते हैं, तो उससे हमारा मन एकाग्र हो जाता है। तो जो साधना की शुरुआत होती है वो नाम जप से ही होती है। और जो ऐसे संत हुए जो नाम जप करते करते ही पार हुए, कबीर साहब थे। कबीर दास जी ने नाम शब्द की महिमा बताई है। गुरु नानक देव जी हुए, गुरु नानक देव जी ने भी नाम शब्द की महिमा बताई है। तो उनका कहने का अर्थ यही है, उनका जो उपदेश है मनुष्य के लिए वो यही है, जब तुम एक शब्द को अपने मन के अंदर दोहराओगे, नाम जप करना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा। कोई भी आप शब्द ले सकते हो, चाहे राम नाम हो, चाहे एक ओमकार सतनाम हो, ओम नमः शिवाय हो, अल्लाह हो, राधे राधे हो, कोई भी शब्द हो, बात शब्द की है। जो सारी बात है वो ध्यान की है। शब्दों के अर्थ से कोई मतलब नहीं है इसका संबंध है जब हमारा ध्यान स्थिर हो जाए। तो जब हम कोई नाम जप करना शुरू कर देते हैं अपने मन के अंदर, तो हमारे मन की जो वृत्तियाँ हैं वे धीरे धीरे लीन हो जाती है और हमारा मन एकाग्र हो जाता है। और जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। हमारी जो कुंडली शक्ति है वो नीचे मूलाधार चक्र पर बैठी हुई है, उसका जागरण शुरू हो जाएगा। वो धीरे धीरे उठनी शुरू होगी जब हमारा मन एकाग्र होगा। अध्यात्म का यही विज्ञान है। जब तक तुम्हारा मन एकाग्र नहीं होगा तो कुंडली शक्ति उठेगी नहीं। जैसे ही तुम्हारा मन एकाग्र होगा और तुम्हारा मन खाली होगा, तुम्हारे मन के अंदर विचार नहीं होंगे और मन तुम्हारा एकाग्र हो जाएगा, तो कुंडली शक्ति अपने आप ही ऊपर की ओर गति करेगी और उठनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही साधक नाम जप शुरू करता है तो धीरे धीरे उसका मन एकाग्र हो जाता है और धीरे धीरे उसको फिर आगे की यात्रा करनी पड़ेगी। आगे की यात्रा ये है, वो एक शब्द का नाम अपने मन के अंदर दोहराएगा, लेकिन आगे की जो उसकी यात्रा है वो ये है कि वो एजप्पा की श्रेणी में अपने आप को लेकर जाए। क्योंकि एजप्पा की श्रेणी में जब तक तुम नहीं पहुंचोगे तो तुमको वो उपलब्धि होगी नहीं। और एजप्पा की श्रेणी में पहुंचने के लिए तुम्हारा मन बिल्कुल खाली हो जाना चाहिए। तुम वर्तमान में अपने मन को रख दो। जब तुम अपने मन को वर्तमान में रख दोगे और एक शब्द जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, जब वो शब्द भी गिर जाएगा तो तुम वर्तमान में बिल्कुल स्थिर हो जाओगे। और जैसे ही वो शब्द गिरेगा तुम एजप्पा की श्रेणी में पहुंचोगे तो तुरंत ही तुम्हारी जो कुंडली शक्ति है वो ऊपर की ओर बढ़नी शुरू हो जाएगी और तुम्हारी अध्यात्म में निरंतर प्रगति होगी। लेकिन प्रगति जब ही होगी जब तुम एजप्पा की श्रेणी में पहुंचोगे, जब वो शब्द गिर जाएगा जिस शब्द का तुम जाप कर रहे हो। लेकिन इसमें शब्द का जाप तुम्हें करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा आपको। जब तक आप बैठोगे नहीं तो काम चलेगा नहीं। सुबह 1 घंटे और शाम को 1 घंटे, ये 2 घंटे का शब्द तुम्हें अपने मन के अंदर इसका जाप करना पड़ेगा। जब तुम अपने मन के अंदर इसका जाप करोगे तो तुम्हारी शक्ति अपने आप ही ऊपर की ओर चलेगी और तुम्हारी अध्यात्म में गति होगी। लेकिन गति तभी होगी जब तुम्हारा मन वर्तमान में स्थिर हो जाएगा, एजप्पा में तुम पहुंच जाओगे। तो एजप्पा में पहुंचने के लिए तुम्हें फिर जो शब्द का उच्चारण है, जो जाप है मंत्र का, वो और बढ़ाना पड़ेगा। तुमको फिर 4 से 6 घंटे उसका उच्चारण करना पड़ेगा। जब तुम 4 से 6 घंटे या 8 घंटे तक नाम का जप करोगे तो फिर तुम धीरे धीरे कुछ समय बाद एजप्पा की श्रेणी में पहुंचोगे। और जब तुम एजप्पा की श्रेणी में पहुंच जाओगे तुरंत ही तुम्हारी शक्ति उठेगी और वो हृदय चक्र में प्रवेश करेगी। हृदय चक्र के बाद फिर तुम्हारी जो यात्रा है आगे की, फिर वो एजप्पा से ही चलेगी। फिर जब तुम्हारा मन वर्तमान में आ जाएगा फिर तुम्हारी शक्ति और ऊपर की ओर चल जाएगी।
तो बहुत से संत हुए जो नाम जप से ही पार हुए। चाहे कबीर साहब थे, चाहे गुरु नानक देव जी थे, चाहे रविदास जी थे, और चाहे दरिया थे, सहजो भाई थी, चरणदास थे गुरु, तो और बहुत संत थे। इसलिए नाम जप की महिमा है। और ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के। वल्लभाचार्य जी हुए हैं, वो भी नाम जपते जपते पार हो गए। जो नाम जपते जपते पार हो गए, ऐसे गृहस्थी भी बहुत हुए हैं जो नाम जपते जपते पार हो गए। तो गृहस्थी के लिए नाम जप जरूरी है, क्योंकि हम जो ध्यान है ना, ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर हम डायरेक्ट प्रवेश करना चाहेंगे ध्यान में तो होगा नहीं, क्योंकि ध्यान के लिए तो तुम्हें पतंजलि योग मार्ग से चलना पड़ता है। इसके अनुसार तुम्हें चलना पड़ेगा जब तुम्हारा ध्यान लगेगा। तो जो अध्यात्म की यात्रा पर चलना चाहते हैं साधक, तो नाम जप से शुरुआत करें। पहले धीरे धीरे नाम जप से शुरू करें, और फिर नाम जप से शुरू करते करते फिर अपने मन को वर्तमान में लेके आए, अपने मन को एजप्पा की श्रेणी में लेके आए। जब तुम्हारा मन वर्तमान में आ जाएगा, तुम एजप्पा में आ जाओगे, फिर आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है तुरंत ही एकदम गति पकड़ जाएगी, और वो अपूर्व आनंद जो संतों के पास था आपको भी उपलब्ध हो जाएगा। और तुम्हारे अंदर से ये जो राग द्वेष की वृत्तियाँ चलती रहती हैं, ये सब निकलने शुरू हो जाएंगी। चित्त के अंदर जो संस्कार हैं तुम्हारे, ये संस्कार सब निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो शक्ति क्रिया करेगी, जैसे ही हम नाम जब शुरू करेंगे तो वो कुंडली शक्ति वो क्रिया करेगी, चित्त के अंदर क्रिया करती है वो। और जब वो चित्त के अंदर क्रिया करेगी तो तुम्हारे चित्त के अंदर जो जन्मों जन्मों के संस्कार संचित हैं वो उठेंगे, और वो संस्कार उठ के तुम्हारे मन के ऊपर आएंगे। कभी तुम्हारे मन के अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, कभी तुम्हारे मन के अंदर काम उत्पन्न हो जाएगा, कभी मन के अंदर तुम्हारे लोभ उत्पन्न हो जाएगा। तो ये वृत्तियाँ तुम्हारे अंदर आ जाएंगी एकदम, जो जन्मों जन्मों की वृत्तियाँ हैं। इनसे अगर आपको मुक्त होना है तो एजप्पा की श्रेणी में तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। अपने मन को वर्तमान में तुम्हें लेके आना पड़ेगा। जब तुम्हारा मन वर्तमान में आ जाएगा तो तुम सब इनसे मुक्त हो जाओगे, और जब तुम इनसे मुक्त हो जाओगे तो वो आनंद तुम्हारे अंदर भी बहेगा, जो संतों के अंदर वो आनंद बहा। बस बात है अपने मन को वर्तमान में लाने की और एजप्पा की श्रेणी में आने की। तो यात्रा धीरे धीरे चलती है, और धीरे धीरे तुम्हें यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। नाम जप से शुरुआत करो और धीरे धीरे फिर एजप्पा की श्रेणी में पहुँचो, तो वो बात तुम्हारी सत्य हो जाएगी। एक ओमकार सत्यनाम।